कोई गलती नहीं। ये विरोधी पक्ष को बोलने की आदत ही है, वो कुत्ते के जैसे भौंकते रहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छा प्रशासन करो की तो भी भौंकते हैं और सही करो तो भी भौंकते हैं। मतलब आप जी किसी विशेष समाजवादी पार्टी के लोग की राजद तो क्या है आज के समय में? राजद तो वही हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। यही तो आज के चाहते हैं कि महाकुंभ विफल हो जाए, सनातन संस्कृति कमजोर हो जाए लोग लेकिन महाकुंभ को में इतनी अच्छे से महाकुंभ में विदेश से लोग आ रहे थे, इतनी अच्छी महाकुंभ चल रहा था, एक भी मतलब दंगा आप मान नहीं रहे हुआ। कि जो भी भगदड़ हुआ वो विपक्ष की तरफ से हुआ है, विपक्ष की तरफ से हुआ जो भी विपक्ष भगदड़ के हुआ है लोगों ना? ने फालतू का अफवाह फैलाया जिससे जनता कूदने लगी। महाकुंभ में स्नान के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से काफी भारी संख्या में श्रद्धांजलि प्रयागराज जा रहे हैं और प्रयागराज के बाद काशी में जो एक श्रद्धांजलियों का पलट प्रवाह देखने को मिला है। इसको बता दें कि वैसे तो सिटी में बाहरी गाड़ियों का आना बंद है, लेकिन विद्यापीठ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विद्यापीठ से आशुतोष त्रिपाठी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो श्रद्धांजलि आ रहे हैं विद्यापीठ में देख रेख के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? काशी विद्यापीठ चाहे जब भी राष्ट्र निर्माण की बात हो, चाहे पुरानी परंपरा जो यहाँ की पुराने छात्रों की रही है, कोई भी राष्ट्रीय आपदा आई सबसे पहले काशी विद्यापीठ के छात्र आगे आए हैं। उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, सुबह के चाय से लेकर नाश्ते तक, फिर रात्रि में लंच पैकेट और रहने की व्यवस्था नहीं तो अस्थायी रन बसेरा का भी यहाँ पे प्रशासन से बात करके लगवा दिया गया है। रही बात चार्जिंग पॉइंट लगवा दिया गया है, विश्वविद्यालय का शौचालय खुलवा दिया गया है, पानी की व्यवस्था छात्रावास से और विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा रहा है। तो तमाम प्रकार की जो विश्वविद्यालय सुविधा दे सकता है, हर जगह से हम अच्छी तरीके से सुविधा यहाँ के छात्र मिलकर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। ठीक है, अभी आप हम अपने कैमरामैन शेगू से दरख्वास्त करना चाहेंगे वो दिखाएं कि पूरा जो विद्यापीठ का जो ग्राउंड है वो गाड़ियों से एकदम भरा पड़ा है। मतलब डेली अगर हम बात करें गाड़ियों की संख्या की तो डेली 5 से लेकर के 600 की संख्या में डेली गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही। यहाँ पे श्रद्धांजलियों के रुकने की व्यवस्था है। आइए आशुतोष भाई हम लोग चलते चलते बात करेंगे यहाँ पे रैन बसेरा का जो व्यवस्था है वो क्या है? रन बसेरा में रहने के लिए कंबल दिया गया है, अच्छे से व्यवस्था किया गया है। रात में यहाँ अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। बाकी नगर निगम के द्वारा लंच पैकेट और तमाम छात्रावास के छात्रों के द्वारा भी चाय से लेकर लंच पैकेट की व्यवस्था, विश्वविद्यालय प्रशासन की एनएसएस की भी टीम लगी हुई है। तो सब मिलकर पूरे सहयोग लगे हुए हैं कि महाकुंभ के काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, क्योंकि ये परिवार हैं और अतिथि देवो भव। काशी विद्यापीठ उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में अगर कोई अतिथि आ रहा है तो हम उसका सम्मान सादर करेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या विश्वविद्यालय में नहीं होने देंगे। आप कह रहे हैं हमारे अतिथि आ रहे हैं, हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, व्यवस्था हर तरीके का करेंगे, लेकिन अभी आपको एक बयान बता दें जो कि आप विद्यापीठ के पुराने छात्र हैं तो कुछ मसाला बनता है। अभी कल के बाबा बागेश्वर ने बोला है कि जो महाकुंभ में जिनकी भगदड़ में मौतें हुई उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, तो उनकी इस बात के लिए क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ का जो स्नान होता है लोग जाते हैं कि वहाँ से मोक्ष मिल जाए, लेकिन इसमें बयान को तो मैं नहीं मानता हूँ। महाकुंभ में जो स्नान करके जो काशी गंगा स्नान करके आ रहे हैं, हम लोग तो महाकुंभ नहीं जा एक बार गए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो स्नान करके आ रहे हैं उनकी हम लोग सेवा कर रहे हैं तो हमको वहीं से मोक्ष मिल जा रहा है, वहीं से उनका पुण्य हमको मिल जा रहा है। आप लाइन को डाइवर्ट करो। उन्होंने क्या बोला था कि उनको मोक्ष प्राप्त होगा, तो वीआईपी लोगों को क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त हो रहा है, जनता को क्यों मोक्ष प्राप्त हो रहा है? जनता वीआईपी कल्चर्स स्नान में तो नहीं होने चाहिए। और रही बात सरकार ने भी आया कि हेडलाइन जितने वीआईपी कल्चर्स वीआईपी गाड़ियों को पास सब रद्द कर दिया गया है, सब आम नागरिक की तरह सब लोग जाएंगे। और जनता से बड़ा कोई श्रद्धालु है भगवान के दरबार में, माँ गंगा के दरबार में कोई वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, कोई वीआईपी नहीं है, सब एक बराबर हैं। जो गंगा का स्नान करेगा सबको एक बराबर है। कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। जो भगदड़ हुआ था महाकुंभ में लेकर उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भगदड़ में पता चलता है कि 12 बजे किसी विशेष समाजवादी पार्टी के लोग की झंडा लेकर समाजवादी पार्टी के ये आरोप आप लगा रहे, सरेसर आरोप लगा रहे, क्योंकि जहां तक लोगों की प्रतिक्रिया आ रही कि अगर जो वीआईपी मूवमेंट बंद हो गया तो तब भगदड़ नहीं होती। वीआईपी मूवमेंट विश्वविद्यालय में इतने महाकुंभ इतने अखाड़े हैं गंगा जी के हैं, वीआईपी मूवमेंट क्या है उनकी सुरक्षा देने के लिए लगाया गया था, तमाम प्रकार की बैरिकेडिंग किया गया था। अब ऐसी वहाँ पे अनहोनी हुआ कि लोग क्या किया कि अफवाह फैला दिए, लोग वहाँ से बैरिकेडिंग तोड़कर गंगा जी में कूदने लगे, सब अफवाह फैल गई। जहाँ पर 20 से 25-50 करोड़ की जनता अगर आती है, अफवाह फैलाई भगदड़ हो जाएगा। कुछ लोग गुंडे आते हैं, अराजक तो आते हैं झंडा लेकर, कुछ अराजक तो आते हैं। अभी आपके इससे पहले के सपा कह रहे, आप कंफर्म बता दीजिए। अराजक तो क्या है आज के समय में? अराजक तो वही हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। यही तो आज के चाहते हैं कि महाकुंभ विफल हो जाए, सनातन संस्कृति कमजोर हो जाए लोग लेकिन महाकुंभ को में इतनी अच्छे से महाकुंभ में विदेश से लोग आ रहे थे, इतनी अच्छी महाकुंभ चल रहा था, एक भी दंगा आप मान रहे कि जो भी भगदड़ हुआ वो विपक्ष की तरफ से हुआ है,
विपक्ष की तरफ से हुआ जो भी विपक्ष के भगदड़ हुआ लोगों ना? ने फालतू का अफवाह फैलाया जिससे जनता कूदने लगी उसमें से हुआ। आप पहले ऐसे मतलब हैं जो छात्र नेता हैं जो डायरेक्ट विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने ये अफवाह उड़ाया है और विपक्ष ने भगदड़ मचाया। विपक्ष अफवाह उड़ाया, विपक्ष के कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं सामाजिक कार्य में। आज देश का मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आए और रोने लगे। बहुत कम योगी जी वो भी कह रहे, विपक्ष ये भी कह रहे कि घड़ियालू आंसू है, उनके घड़ियालू आंसू से जो मृतक है वो वापस नहीं आ जाएंगे। हम पूरा सरकार से लेकर जितने भी आम हम लोग हैं सभी लोग मृतकों के साथ हैं। सरकार ने भी 25-25 लाख का मुआवजा दिया, पूरे परिवार के साथ है। इतना बड़ा आयोजन हुआ, इसमें मृतकों के साथ जो हुआ बहुत ही दुखद है। हम लोग पूरे श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। सरकार पूरी तरीके से साथ है, लेकिन इसके बाद तुरंत वीआईपी कल्चर को समाप्त किया गया। तमाम प्रकार की और भी सुविधाएं किया गया। जैसे घटना होती है उसके 10 मिनट के अंदर सभी आईसीयू वैन चली जाती है, एम्बुलेंस पहुंच जाती है, सुरक्षाकर्मी पहुंच जाते हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं की वजह से ही हो पाया है। अन्यथा इसके पहले भी कुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन बहुत सारी जाने गई। भगदड़ हुआ तो इससे पहले 2 बार आग भी लग चुका है कुंभ में। जो लापरवाही बरती गई वो लापरवाही कहाँ बरती गई है, कहाँ लग रहा है चूक हो? इस बार महाकुंभ का जो विस्तार बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, तो आग लगी। आग के लिए भी वहाँ भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद ही तुरंत पहुंच गई। हम अगर कोई भी घटना घटित होती है तो सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। हम किसी भी घटना को बड़े घटना के रूप में सरकार बदलने नहीं देगा। ठीक है, मतलब आप बातों में ये आरोप लगा दिए हैं कि विपक्ष की तरफ से जो भी भगदड़ हुआ था, जो भी आग लगा था, वो विपक्ष की तरफ से हुआ था। लेकिन आप ये कहना भूल गए, मतलब कि इतने साल बाद कुंभ आया है और कुंभ आप नहाने गए थे? हम कुंभ का स्नान कर लिया। कुंभ का स्नान कर लिया। आपको बता दें कि सांसद चंद्रशेखर जी ने कहा था जो पाप किया वही कुंभ नहाने जाएगा। पाप क्या है? भारतीय संस्कृति में आरोप लगाया हुआ है। अभी पाप जो करेगा कुंभ नहाने के नहीं। भारतीय संस्कृति में जो भी हिंदू है, अगर जीवन में कुंभ जितने बार भी हो, महाकुंभ तो नहाना ही चाहिए। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ आया है। पाप नहीं। आप महाकुंभ में स्नान करते हैं तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। समाज में समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छी सोच आपके अंदर जागृत होगी। आप समाज राष्ट्र में निर्माण करेंगे। कुंभ नहाने से किसी का पाप थोड़ी उल्टा है। आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा जिससे आप भारत माँ की सेवा कर सकेंगे। ठीक है, हम अगर विद्यापीठ के ग्राउंड की बात करें जहाँ पे गाड़ियाँ 400-500 से तक डेली गाड़ियाँ आती, यहाँ पे रैन बसेरे की व्यवस्था की गई, जहाँ पे श्रद्धांजलु आते हैं और विश्राम करते हैं। यहाँ पे इनके स्नान से लेके मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और खाने पीने की सारी व्यवस्था है। आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए। आप प्रयागराज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ से आए। ये नगर निगम सहायक ने बहुत सहायता की। जो श्रद्धालु आए उनका बहुत ख्याल रखा और इनको क्या बोलते रैन बसेरा ये उपलब्ध किया। पानी की कोई कम नहीं, सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिल रही है, सब ओके है। किसी तरीके की तकलीफ तो नहीं है। मैं योगी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे प्रशासन को अच्छे रखा। ठीक, आप प्रयागराज होके आ रहे हैं? हाँ, प्रयागराज से अयोध्या गए, अयोध्या से जब भगदड़ हुई थी उसके पहले गए थे या भगदड़ के बाद गए थे? भगदड़ रात के 2 बजे हुए, तब हम सोए थे, दूसरी तरफ सोए थे। अच्छा, आप भगदड़ जब मतलब आपने भगदड़ लाइव देखा होगा? लाइव ने देखा, सवेरे मालूम गिरा मेरे को कि यहाँ भगदड़ हुई। मतलब आप वहाँ पे थे भगदड़ के टाइम? प्रशासन की कोई गलती नहीं। ये विरोधी पक्ष को बोलने की आदत ही है, वो कुत्ते के जैसे भौंकते रहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छा प्रशासन करो की तो भी भौंकते हैं और सही करो तो भी भौंकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है? योगी जी ने तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी लगाई है। वाह, ठीक है, ये कह रहे हैं योगी जी ने सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी लगाई है। हम योगी जी का धन्यवाद बोलेंगे। बाबर भैया, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आप ही आए हैं। आप पहले प्रयागराज गए, प्रयागराज के बाद फिर काशी या फिर और कहीं गए थे? नहीं, हम पहले प्रयागराज आए, प्रयागराज से वाराणसी, ठीक। अभी वाराणसी से अयोध्या जाए। प्रयागराज आप गए, भगदड़ जो हुई थी वहाँ पे, वहाँ पहले गए थे या फिर भगदड़ के बाद गए थे? भगदड़ के पहले गए थे। भगदड़ के पहले गए थे। आग जब लगी थी उसकी जानकारी थी आपको कि प्रयागराज के कुछ टेंट में आग लग गई है? हाँ, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, वो बाजू में थोड़ी आग लग गई थी, उतना कुछ नहीं हुआ। हम वहाँ से निकल गए। ज्यादा मतलब जब आग लगी तो आप वहीं पे थे? हाँ, नहीं, वहाँ से निकल गए। आप वहाँ से मतलब आग लगने से पहले आप वहाँ से निकल गए थे? ठीक है, निकलने के बाद हो गया। विद्यापीठ ग्राउंड में आप हैं, कितने दिन हुए, मतलब कितने घंटे? कल रात में। कल रात में क्या व्यवस्था है विद्यापीठ के ग्राउंड? बहुत अच्छी है, रात में पूरा व्यवस्था अच्छा है, सोने का वगैरह पूरा, खाना पीने का, सुबह नाश्ता आया है, सब अच्छा। प्रयागराज आप लोग जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि काफी दूर मतलब पैदल चलने पड़े। लगभग कितने किलोमीटर पैदल चल के आप लोगों को संगम के पास पहुंचना पड़ रहा हो? प्रयागराज में जी जी, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर? हाँ, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि 2-2.5 किलोमीटर हम चलते गए। 2-2.5 किलोमीटर चल के आप लगभग यहाँ पे भी आप काशी विश्वनाथ दर्शन किया आपने? हाँ, हो गया। पहली बार दर्शन किया? नहीं, अभी मैं तो ड्राइवर, मैं तो हमेशा आता है अच्छा। गाड़ी लेके।
अभी तो समझो पब्लिक की वजह से थोड़ा तो दिक्कत होने ही वाला है। अभी पहले जैसा उतना कुछ नहीं, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। पैदल चलना पड़ रहा है हाँ, पब्लिक हाँ, की वजह public, से, हाँ। काफी क्राउड देखने को मिल हाँ, रहा है यहाँ हाँ, पर। हाँ, बरोबर। विश्वनाथ जी दर्शन आपने किया, क्या लगता है नहीं। विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ की बदलती तस्वीर जो है काशी की, कुछ थोड़ा सा बताइए हाँ, कि आप महाराष्ट्र से आए हैं तो नहीं, पहले से बहुत बदल है। पहले से बहुत बहुत बदल गया। बहुत बदल। तो ये महाराष्ट्र से हैं, प्रयागराज गए थे, प्रयागराज के बाद फिर काशी आए थे। और भैया आप नगर निगम से क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं आप श्रद्धांजलुओं को? ये नगर निगम की तरफ से जितना हम लोग की तरफ से ये कैंप लगा है, 40 गद्दा है, 40 रजाई है, पानी का व्यवस्था है, टॉयलेट का व्यवस्था है, साफ़ सफाई का व्यवस्था है। हमारा जितनी भी साफ़ सफाई है बहुत अच्छा है। और ये प्रशासक की तरफ से भी है, हमारे बड़े साहब की तरफ से भी है, सारा व्यवस्था पब्लिक के टिफिन साथ के अगर हम पैकेज की बात करें तो खाने में क्या दिया जा रहा खाने है? में पूरी सब्जी लड्डू दिया गया है, जी। सारे ये लोग को बांटा गया है। ठीक है, बहुत बहुत आपके इस मैडम तो से बहुत धन्यवाद। नगर निगम की तरफ से भी काफ़ी जो है तैयारियां की गई हैं, खाने पीने की व्यवस्था है। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से हूँ। अच्छा, नागपुर से आए हैं आप, प्रयागराज गए, फिर काशी आए। प्रयागराज में प्रयागराज से हम गए थे, मथुरा गए थे, अयोध्या गए थे। अयोध्या गए थे। जैसी तस्वीर जो प्रयागराज की है, जो काशी की है, क्या उतनी ही पैदल, उतनी ही भीड़ अयोध्या में भी है? बिल्कुल सही है। कितना पैदल चल के आप गए थे राम मंदिर दर्शन करने? राम मंदिर मानो हमको 4-4.5 घंटा लगा। 4.5 पैदल चलने में? 4 घंटा पैदल लाइन में मतलब लाइन में 4 घंटा पैदल 3-4 घंटा। खड़े होकर के राम मंदिर आप दर्शन किए थे। काशी विश्वनाथ जी में कितने घंटे खड़े हुए होंगे लाइन में? और इधर भी 3-3.5 घंटा लगा। 3-3.5 घंटे। अच्छा, 4 घंटे इनको जो है कि राम मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में ये खड़े थे, और 3-3.5 घंटे ये विश्वनाथ जी दर्शन करने में लगा होगा इनको। प्रयागराज कितने मतलब मीटर दूर गए होंगे आप पैदल, आपको संगम मिल गया होगा? हम तो वहाँ गए हैं 5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर पैदल। 4-5 रेलवे स्टेशन से 8-10 किलोमीटर आग पड़ता है। लगने के बाद गए थे, और सॉरी भगदड़ के बाद गए थे कि भगदड़ के पहले गए थे? नहीं, जैसे मानो हम अयोध्या से आ गए शाम के टाइम में, तो उसी दिन 28 तारीख थी और अमावस्या स्टार्ट होने वाली थी। हाँ हाँ, अमावस्या की रात को। तो अमावस्या रात को हम अयोध्या से 26 जनवरी को हम अयोध्या गए, 3-4 दिन प्रयागराज में, फिर वहाँ चले गए। तो शाम के टाइम में तो 7:30 बजे अमावस्या पूर्णिमा शुरू हुई। तो हम नहाना था, लेकिन सर्दी की वजह से नहीं, ठंडा है, हमने खाना वाना खाया। तो वहीं पे हमारा एक दोस्त का ये है, वहाँ रहने की व्यवस्था थी, तो हम वहाँ रुके। मेरा भाई बोले चलते नहाने के लिए उस टाइम में। तो 2-2.5 इतने समथिंग बात होगी, तो वही नज़दीकी थे हम, वहाँ से ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर संगम होगा, 1-1.5 किलोमीटर। वही हमने रेस्ट किया, हम सोचा सो गए, हम नहा लेंगे। अब ये बोले, मैं बोला कपड़ा भी नहीं सूखेगा, तो हम नहीं चलते, हम सो गए। फिर तो रात में ही हुआ बोलते वो कार्रवाई। जब हम सुबह नहा के जब संगम से निकले, तो हमको स्क्रीन पे दिख रहा था, बोले ऐसे ऐसे हुआ करके यहाँ पे, तो वहाँ दिखा रहे थे। मतलब आप वहाँ पे रुके थे, आपको पता ही नहीं चला कि नहीं, भगदड़ हुई वहाँ है? से 1.5 से 2 किलोमीटर पे संगम था। अच्छा, जहाँ वो हुआ ना, वहाँ से हम 1.5 से 2 किलोमीटर पे पहले थे आप? हाँ, 1.5-2 पहले किलोमीटर थे। पहले थे हाँ, संगम से, तो आपको पता ही नहीं चला कि पता हम भगदड़ हुआ हाँ, था अंदर या थे फिर? हम, जहाँ रुके थे ना, खुले में नहीं रुके थे हम, सेड़ा था ऐसे उसमें। वहाँ पे वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था की गई थी, जनता के लिए अलग व्यवस्था की गई थी, जो कि वीआईपीओ का व्यवस्था रद्द कर दिया गया भगदड़ के बाद से। क्या व्यवस्था रही होगी वीआईपीओ की? उनका वीआईपी का जैसे रहने का मानो जाए, उनको नहाने के लिए बोलो, कोई कहीं पे भी होता, वीआईपी बोला तो उनका एक रैंक होता है ना, वीआईपी उनके लिए अलग से रोड दिया गया था आप लोगों की, नहीं, जनता पूरी एक हाँ, तरफ से नहीं, जा रही थी। वो तो उतना मेरे को हम तो देखा नहीं। लेकिन क्या है, वीआईपी बोले जैसे संतों का, उनका भी जो अखाड़े से आते हैं ना, तो उनको पहले नहाया जाता है। तो संतों का भी, और क्या बोलते हैं इनका, महाराजों का भी कैंसिल किया। महाराजों को भी वो तो हाँ, हादसा उनको भी दुख हुआ ना, महाराज और उनको दुख हुआ। बहुत सारे तो उन्होंने महामंडलेश्वर ने अपना पूरा वो स्नान, उनका जो स्नान था वो कैंसिल था। कैंसिल कर दिया। जी, दर्शन कर लिया आपने, प्रयागराज कर लिया, राम मंदिर चले गए, काशी भी दर्शन कर लिया। क्या कहना चाहेंगे जो भक्तगण आ रहे हैं उनके लिए? भक्तगण के लिए अच्छा संदेश है, जो व्यवस्था है और ऐसी होना चाहिए। ये तो एक इसमें एकता दिख रही है। काशी से क्या संदेश लेके जा रहे हैं? काशी से भी मैं तो, मेरा सेकंड बार है। जब भी आए थे मैं माँ पिताजी के साथ आया था, उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी प्रयागराज की वजह से ज़्यादा ही भीड़ है। लेकिन कितने साल पहले दर्शन आपने किया था काशी विश्वनाथ जी? काशी विश्वनाथ का मान लो समथिंग 4-5 साल पहले। मतलब नई जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनी थी, आप नहीं देखे थे? कैसा बदलता हुआ तस्वीर है काशी विश्वनाथ का, नया जो कॉरिडोर है? काफ़ी बदलता हुआ है और अच्छा है, अच्छा। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग काशी विद्यापीठ के ग्राउंड में खड़े हैं। जिस तरीके से दिखा, जितनी गाड़ियाँ हैं उससे कहीं ज़्यादा श्रद्धांजलि है, कई संख्या में लोग गए हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने। एक जन का कहना है कि उन्होंने 3-4 घंटे लाइन में खड़े होकर अयोध्या में जाके राम मंदिर दर्शन किया था। उसके बाद फिर लगभग
2.5-3 उतने ही घंटे काशी विश्वनाथ जी में लाइन में लग के तब जाके विश्वनाथ जी दर्शन उन्होंने किया है और 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद संगम मिल रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे कि इनका कहना है कि 2-3 किलोमीटर पहले से ही रैन बसेरा प्रयागराज में बन रहा है। तमाम अगर हम स्टेशनों की बात करें तो वाराणसी जंक्शन पे जो है कि बैरिकेडिंग लगी हुई है, लोगों को रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए बैरिकेडिंग लगी हुई ताकि लोग, हालांकि टोटो और अब यातायात पुलिस की तरफ से कई जगहों पे रूट डाइवर्जन कर दिया गया जिससे लोगों को काफ़ी पैदल चलना पड़ रहा है, यातायात के लिए काफ़ी समस्या हो रही। तो स्टेशन पे जा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और ट्रेनों की बात करें तो स्पेशल कई ट्रेनें खोल दी गई हैं प्रयागराज के लिए। तमाम तस्वीरें हम आपको महाकुंभ का दिखाते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप बने रहिए नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज़ नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।